All right, good morning, students. Today we're going to be learning History Chapter 7, Part 3. With this video, we will be finishing chapter number 7. All right, students will be able to take notes on the history of toys and list down literature, movies, and professional opportunities related to sports. All right, this is our objective for today. तो क्या करेंगे हम आज? वी विल बी एबल टू टेक नोट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ टॉयज. टॉयज क्या है? खिलौने. खिलौना के हिस्ट्री पे आज हम नोट्स लेंगे एंड लिस्ट डाउन लिटरेचर, मूवीज एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. कौन कौन से ऐसी चीज, कौन कौन से ऐसे लिटरेचर है, लिटरेचर यानी जो भी चीजें लिखी हुई है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, कौन कौन से मूवीज है, कौन कौन से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज यानी कैरियर्स है, जो जॉब्स है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. दिस इज ऑल दैट वी विल बी लर्निंग टुडे. ऑलराइट, so what are we learning today? 4 things: history of toys, all right, literature on sports, movies on sports, and professional opportunities in sports. Okay, so students, let's keep a pen and notebook ready because there's a lot of notes to write down today. Okay, so let's move on to the first topic, history of toys. History of toys क्या है? First, clay dolls have been found in excavations at Harappa, Egypt and Greece. क्ले डॉल्स यानी मिट्टी के बने हुए जो कठपुतली है, जो डॉल्स है, वो कहाँ पे पाए गए? एट एक्सकवेशंस इन हड़प्पा, इजिप्ट एंड ग्रीस. एक्सकवेशन यानी जहाँ पे खुदाई का काम चलता है. ऑलराइट, most of these dolls were made by hand. You can see in the first picture there's a picture of a doll over there. That's a wooden doll. All right, second point, mrichakatika or a clay cart is a Sanskrit play written by Shudraka. शूद्रका नाम का एक राइटर था बहुत जमानों पहले, एंड ही रोट अ संस्कृत प्ले कॉल्ड मृच्छकटिका, विच इज, जिसका मतलब है क्ले कार्ट यानी मिट्टी का बना हुआ जो गाड़ी है. ऑलराइट, नाउ कथा सरित सागर इज एन एंशिएंट टेक्स्ट दैट आल्सो डिस्क्राइब्स द टॉयज ऑफ दैट पीरियड. इट मेंशंस डांसिंग, फ्लाइंग, साउंड प्रोड्यूसिंग डॉल्स. ऑलराइट, एक और बुक लिखा गया है कथा सरित सागर, और उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया कि उस पीरियड के टॉयज यानी पुराने ज़माने में इंडिया के टॉयज कैसे होते थे. ऑलराइट, और व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन मेंशनिंग? इट मेंशंस डांसिंग, फ्लाइंग एंड साउंड प्रोड्यूसिंग डॉल्स. उन्होंने ऐसे कठपुतली, ऐसे डॉल्स का मेंशन किया है जहाँ पे वो डॉल्स नाचते भी थे, उड़ते भी थे और साउंड भी प्रोड्यूस करते थे. अभी उड़ते डॉल्स मतलब अभी ऐसा हमेशा के लिए नहीं उड़ते, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम लाइक स्प्रिंग मैकेनिज्म और समथिंग, बट कथा सरित सागर इज द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स द टॉयज ऑफ दैट पीरियड. Alright, toys also shows us the traditions and images of the past. फोर्थ पॉइंट है ये. टॉयज हमें क्या दिखाते हैं? जो भी ट्रेडिशन है, जो भी रीति रिवाज है पिछले ज़माने के, वो हमें दिखाते हैं और पिछले ज़माने का पिक्चर भी दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग दिवाली, मॉडल क्ले फोर्ट्स विथ इमेजेस ऑफ शिवाजी एंड हिज आर्मी आर मेड. दिस ट्रेडिशन कीप्स द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ फोर्ट्स अलाइव. दिवाली के समय पे इन मेनी प्लेसेस अराउंड महाराष्ट्र क्ले फोर्ट्स आर मेड, यानी मिट्टी के बने हुए किले बनते हैं. ऑलराइट, जिसमें फिर वो लोग शिवाजी का एक मूर्ति रखते हैं, उसमें अपने उसके सोल्जर्स के और उसके राज दरबार वालों के मूर्ति रखते हैं. ऑलराइट, वाई? सिंपली टू सेलिब्रेट द ट्रेडिशन ऑफ फोर्ट्स इन महाराष्ट्र. इन महाराष्ट्र किलों का जो रोल था, फोर्ट्स का जो काम था, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल था ड्यूरिंग शिवाजी एंड हिज रूल. ऑलराइट, सो they keep celebrating this tradition and keep educating the students and children about the importance of forts by keeping this tradition. All right, an ivory doll made by Indian craftsmen was found in Pompeii. This informs us about Indo-Roman trade relations. Pompeii क्या है? Pompeii एक जगह है रोम में यानी इटली में. All right, इटली नाम का जगह है in the world, and in that there's a city called Rome. All right, और रोम में क्या पाया गया है? एक आइवरी डॉल यानी हाथी के जो दांत से बना हुआ, हाथी का दांत का जो मटेरियल है उसका बना हुआ एक डॉल उन्होंने रोम में ढूंढा. और वो कैसे बना हुआ था? इंडियन स्टाइल में बनाया गया था, इंडियन डिज़ाइन में बनाया गया था. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले पुराने ज़माने में इंडिया और रोम के बीच में कोई ना कोई ट्रेड रिलेशन था. ऑलराइट, एंड दीज वर ऑल द पॉइंट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ टॉयज इन इंडिया. ओके, students, you may pause the video and take down notes. Once you've finished taking down your notes, only then move on to the next topic. Okay, now we are on literature on sports. Okay, अभी कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई है स्पोर्ट्स के बारे में? फर्स्ट पॉइंट, पब्लिशिंग ऑफ बुक्स ऑन स्पोर्ट्स इज अ रीसेंट डेवलपमेंट. द हिस्ट्री ऑफ मलखम्ब हैज़ बीन पब्लिश्ड. ऑलराइट, ये जो स्पोर्ट्स पे लिखना शुरू हुआ है ये बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है. और एंड फॉर वन एग्जाम्पल, द हिस्ट्री ऑफ मलखम्ब हैज़ बीन पब्लिश्ड. मलखम्ब जो है, हमने देखा था पिछले क्लास में, मलखम्ब क्या है? वो लोग एक
पोल पे यानी एक बड़े से बाम्बू पे, खड़े बाम्बू पे चढ़ते हैं, उस पे स्टंट्स दिखाते हैं, उस पे अपना परफॉर्मेंस देते हैं. ऑलराइट, द हिस्ट्री ऑफ मलक्कम हैज बीन पब्लिश्ड. द थर्ड पॉइंट, encyclopedias on physical health and exercise are also available. हेल्थ पे, एक्सरसाइज पे बहुत सारे बुक्स आजकल मिलते हैं. शिल्पा शेट्टी नाम का एक योगा बुक है, बिपाशा बासु का भी एक योगा सीरीज है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. ऑलराइट, and Hrithik Roshan ka, if I remember correctly, there's an entire brand of fitness around him. All right, so encyclopedias क्या है, informative books है जो physical health और exercise के बारे में हमें बताते हैं, which are also available nowadays. Fourth point, some years ago a sport magazine called Shatkar was also available. अभी ऊपर वाले पिक्चर में तुम देख सकते हो मैगजीन का नाम है शतकार. ऑलराइट, जिसमें स्पोर्ट्स के बारे में मराठी में लिखा जाता था, एंड दिस वाज अवेलेबल इन महाराष्ट्र. Biographies of players such as Sania Mirza, Saina Nehwal, युवराज सिंह एक्सेट्रा also popular. बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना, अपने स्टोरीज के बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं. सो व्हाट दे डू इज दे राइट देयर ओन बुक्स एंड दे टेल देयर स्टोरी टू अ राइटर. वो राइटर उसको एक बुक में बना के फिर बेचते हैं. ऑलराइट, अभी तुम नीचे वाले पिक्चर्स में देख सकते हो, सानिया मिर्जा नाम का एस अगेंस्ट ऑड्स नाम का बुक है, युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नाम का बुक है. ऑलराइट, so all these books become very popular simply because they are connected to the history of that sports person. उस प्लेयर के हिस्ट्री के बारे में, उसके लाइफ के बारे में, उसने क्या क्या झेला है, उसके क्या क्या सोशल कंडीशंस थे, वो कैसे फैमिली में था, ये सब हमें इन बुक से पता चलता है. एंड फाइनल पॉइंट, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टू राइट एक्यूरेट डिटेल्स इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स एक्सेट्रा. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री क्या करता है, इन बुक्स को, इन मैगजीन्स को, इन न्यूज़पेपर्स को लिखने में हमारी मदद करता है. वाई? बिकॉज समझो अगर मैं युवराज सिंह पर बुक लिख रहा हूँ, मुझे युवराज सिंह की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सो विल आई बी एबल टू राइट दैट बुक ऑन हिम? नो. सेम वे इन अ मैगजीन और इन अ न्यूज़पेपर, अगर मुझे स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ लिखना है लेकिन मैंने पिछला मैच या पिछले 10 मैचेस देखे ही नहीं है, तो मैं क्या ही कॉमेंट्री दे पाऊंगा, मैं कुछ भी कर पाऊंगा क्या उसके रिलेटेड? नहीं. आई कैन नॉट राइट एनीथिंग रिलेटेड टू दैट बिकॉज आई डू नॉट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन. राइट, इसलिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट to write accurate details in newspapers, books, etc. Accurate का मतलब है एकदम precise, एकदम सही, correct details. All right. So this is all about literature on sports. Once again, students, pause the video, take down the notes, and only then move on to the next topic. Okay. Finally, movies on sports. अभी sports पे already most of you have already watched these movies, but let's take down the points. Biographies of athletes and sportsmen have been showcased in various languages in recent movies. For example, Mary Kom, Dangal. Second point, Mary Kom was the first Indian female boxer who participated in the Olympics and won a bronze medal. Band nahi, and won a bronze medal. Alright. Dangal was about the Fogart sisters who were the first Indian female wrestlers to win gold medal. So, sportsmen like Mary Kom, Fogart sisters, these are the first few female sports persons who won a lot of recognition and won a lot of medals and prizes in all the competitions that they participated in. all right, तो उन्होंने क्या किया, अभी बुक्स तो ठीक है, बुक्स तो शायद हर कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन आजकल टेलीविजन, फोन्स, एंड्रॉयड, इंटरनेट सबके पास है, तो क्या करेंगे लोग मूवीज देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करेंगे. यूट्यूब इज़ अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म. ऑलराइट, तो उसमें क्या करते हैं लोग, मूवीज ज़्यादा देखेंगे. तो लोगों ने क्या किया, स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स विमेन के लाइफ पे मूवीज बनाना शुरू कर दिया है. ऑलराइट, और अलग अलग लैंग्वेजेस में, क्योंकि जिस लैंग्वेज जहाँ से वो स्पोर्ट्समैन आया है उन जगहों पे भी, उन लैंग्वेजेस पे उन लोगों को देखने मिलना चाहिए. ऑलराइट, और देश में अलग अलग लोगों को भी इन स्पोर्ट्समैन के बारे में पता लगना चाहिए. सो many movies were made on sports persons in various languages recently. मैरी कॉम, दंगल, उन दोनों कुछ मूवीज में से एक है. ऑलराइट, कुछ मूवीज में से एक दो है. एंड फाइनल पॉइंट, नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्समैन्स लाइफ, social conditions, period of time, language, culture, etc. required for making such movies. Just like newspapers and magazines, अगर हमारे पास प्लेयर का लाइफ का इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लोग कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते थे, उनका इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन से समय पे रहते थे, उनका लैंग्वेज क्या था, उनका कल्चर, रीति रिवाज, बिहेवियर कैसा रहता था पहले, अगर हमारे पास उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मूवी कभी बना सकते हैं? नहीं. बना भी लेंगे तो भी हम अपना ही कुछ मिर्च मसाला डाल के बनाएंगे. ऑलराइट, विच इज़ what happens with many movies nowadays. But if you want to make like a very good movie, तो तुम्हें
उस स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन के हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट, सो दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू मूवीज ऑन sports. Once again, students, pause the video, take down all these notes. Okay. And finally, we are on the last topic for today, that is the professional opportunities in sports. Sports में कौन-कौन से jobs है, कौन-कौन से careers है. Alright. Journalism in sports requires a large knowledge of its history. अगर तुम्हें स्पोर्ट्स के ऊपर न्यूज़ लिखना है, रिपोर्टिंग करना है, एंकरिंग करना है, होस्टिंग करना है, तो उसके लिए तुम्हें स्पोर्ट्स के हिस्ट्री का नॉलेज चाहिए ही चाहिए. ऑलराइट, सो जर्नलिज्म इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में अगर तुम्हें ये जर्नलिज्म करना है, जर्नलिज्म का मतलब है रिपोर्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग एक्सेट्रा, राइटिंग, ये सब चीज़ों के लिए अ लार्ज नॉलेज ऑफ इट्स हिस्ट्री, स्पोर्ट्स का हिस्ट्री के बारे में यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज. ऑलराइट, इट कैन हेल्प स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स, एंकर्स एंड जर्नलिस्ट to spread accurate information and cover news on events like the Olympics. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री से हमें क्या मदद मिलेगी? अगर मैं रिपोर्टर हूँ तो मैं नॉलेज ऑफ हिस्ट्री जान के क्या करूँ? मुझे तो नए नए इवेंट्स के बारे में न्यूज़ पहुँचाना है ना, राइट? यू हैव टू गिव न्यूज़ अबाउट न्यू इवेंट्स. लेकिन हिस्ट्री के बारे में जान के तुम क्या कर सकते हो? कनेक्शन बना सकते हो कि अच्छा पहले 10 सालों में ऐसा होता था, लेकिन आज इस साल ये बदल दिया गया है, इसलिए इसको ऐसा किया जा रहा है. ऑलराइट, सो ये स्पोर्ट्स के रिपोर्टर्स को, एंकर्स को, जर्नलिस्ट को क्या हेल्प करते हैं? टू स्प्रेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, उसको स्प्रेड करने में मदद करता है. एंड कवर न्यूज़ ऑन इवेंट्स लाइक दी ओलंपिक्स. इवेंट्स जैसे ओलंपिक्स होता है, वर्ल्ड कप होता है, आईपीएल होता है, आईएसएल होता है, मैनी स्पोर्ट्स इवेंट्स के कवरेज के लिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, expert commentators are required to provide historical data about players, records, events and sayings during matches. commentators भी तुमने सुना ही होगा, मैच देखते समय क्रिकेट का या फुटबॉल का किसी भी मैच में तुमने देखा होगा, कमेंटेटर होता है, वो प्लेयर के बारे में डेटा इंफॉर्मेशन देता है, हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि इस प्लेयर ने इस मैच में ऐसा ऐसा खेला, लेकिन इस मैच में ऐसा ऐसा खेल रहा है, प्लेयर के रिकॉर्ड्स कौन से हैं, कौन कौन से इवेंट्स में प्लेयर गए हैं, इस प्लेयर का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट से कोई कनेक्शन है क्या. एंड सेइंग्स ड्यूरिंग मैचेस, प्लेयर ने किसी इंटरव्यू में या किसी वीडियो कॉल पे ऐसा कुछ बताया क्या जो इस मैच के रिलेटेड है. ऑलराइट, सो एक्सपर्ट कमेंटेटर्स हेल्प अस टू प्रोवाइड सच डेटा. एक्सपर्ट कमेंट्री देना इज ऑल्सो अ जॉब इन स्पोर्ट्स. ऑलराइट, तो और उसके लिए भी हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जानना बहुत बहुत ज़रूरी है. Now, sports like cricket, football, chess are continuously available on television. ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो टेलीविजन पे हर टाइम दिखते ही रहते हैं. ऑलराइट, रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग दोज मैचेस, रिप्लेज, होस्टिंग टॉक शोज एंड डिस्कशंस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मास मीडिया. मीडिया में स्पेशली बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग दोज मैचेस. अगर चेस का मैच हो रहा है तो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? कैमरामैन होगा, कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा है और फिर प्रोड्यूसर उसको टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगा. ऑलराइट, डायरेक्टर बताएगा कि कौन कौन से पार्ट्स रखने चाहिए, कौन से पार्ट्स काटने चाहिए. ऑलराइट, रिप्लेस रिकॉर्ड करना, देयर विल बी अ पर्सन हु हैंडल्स ऑल द फाइल्स, जो अलग अलग मैचेस का रिकॉर्ड बना के उसको स्टोर करता है. होस्टिंग टॉक शोज, इंटरव्यूअर्स का जॉब होता है. ऑलराइट, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को बुला के उनके साथ इंटरव्यू रखेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, तो इन सब के ये सब जो काम है, इन सब की वजह से क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और कैरियर्स इन मास मीडिया फॉर स्पोर्ट्स. ऑलराइट, स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं मास मीडिया में भी. अभी जर्नलिज्म में हमने देखा, जर्नलिज्म इज अ पार्ट ऑफ मास मीडिया. ऑलराइट, रिपोर्टिंग, होस्टिंग, एंकरिंग, न्यूज़ रिपोर्ट करना. उसी तरह से मैच को रिकॉर्ड करना, उसको अलग अलग टीवी चैनल्स पे पहुंचाना. ऑलराइट, और टीवी शोज होस्ट करना, टॉक शोज होस्ट करना, ये सब भी मास मीडिया के अंदर आता है. ऑलराइट, फिफ्थ पॉइंट, referees give entrance examinations and are trained in the rules of the sport. They can then work at district, state, national and international levels. रेफरीज जो होते हैं, मैच के अंपायर जिसे हम बोलते हैं क्रिकेट में, सॉरी, जनरली उनको रेफरीज बोलते हैं. ऑलराइट, एंड दीज रेफरीज गिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड आर ट्रेन्ड इन द रूल्स ऑफ द स्पोर्ट. ऑलराइट, ये लोग जो है वो स्पोर्ट के रूल्स में खुद को ट्रेन करते हैं. एंड देन ये रेफरीज क्या करते हैं, अलग अलग लेवल्स ऑफ मैचेस में अंपायरिंग करते हैं या कोचिंग करते हैं. सो दे वर्क एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लेयर ने ग्राउंड पे रूल तोड़ा है तो उसको
पनिश करने के लिए कोई एक रेफरी होना ही चाहिए, या देखने के लिए कोई रेफरी होना चाहिए कि अच्छा इसने रूल तोड़ा कि नहीं तोड़ा, कैसे तोड़ा, अगर ऐसे तोड़ा तो ये वाला पनिशमेंट देंगे, अगर अगर उसने रूल नहीं तोड़ा तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ये सब डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई ग्राउंड पे होना चाहिए। सो रेफरीज इज वन मोर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स। एंड फाइनली, the government promotes more people to participate in sports by providing scholarships to sports persons and reserving seats in government offices. All right, गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ इन्हीं जॉब से फोकस नहीं करती, बट इट ऑल्सो फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर पीपल हु कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। अगर इंडियन टीम में सिर्फ सचिन तेंदुलकर 1000 सालों तक खेलता जाएगा तो कोई नए प्लेयर्स को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। सो इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, दे प्रमोट मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। वो अलग अलग नए नए यंग पीपल को अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि करो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। कैसे करते हैं प्रमोट, बाय प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स। अगर तुमने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और तुम अच्छा खेल रहे हो तो हम तुम्हें पैसा देंगे कॉलेज में सीट बैठने के लिए। एंड रिजर्विंग सीट इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। अगर तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो और अच्छे खेलते हो तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ these are all the professional opportunities or all the career and job related opportunities that are available in India for sports. इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ होंगे, लेकिन today we are not going to discuss all of that. Okay, with that students, we have reached the end of our lecture. These are the questions I wanted to answer for today. Answer in detail, तुम्हें डिटेल में ब्रीफ आंसर लिखना है, कम से कम 6 से 8 पॉइंट्स होने ही चाहिए इसमें। ऑलराइट, राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टॉयज इन इंडिया। ये पहली चीज़ है, खिलौनों का क्या हिस्ट्री है इंडिया में, वी जस्ट डिस्कस्ड इट। ऑलराइट, तो उसके बारे में तुम्हें लिखना है एक बड़ा आंसर। एंड सेकंड बिग आंसर इज व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। स्पोर्ट्स और हिस्ट्री के बीच में कनेक्शन क्या है, हिस्ट्री कैसे मदद करता है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ के बारे में जानने के लिए। वी जस्ट डिस्कस्ड इट अक्रॉस 2 स्लाइड्स नाउ। हमने प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज में भी डिस्कस की कि स्पोर्ट्स और हिस्ट्री का कैसा कनेक्शन है। सो राइट अ ब्रीफ आंसर ऑन दिस एंड send that on Google Classroom. With that students, we have reached the end of our lecture for today. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a voice note or a message. And I hope you have a nice and hardworking day. Have a nice day all of you.